मॉडुलस फंक्शन को देखेंगे और पहले तो इसके कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले देखते हैं कि ये जो फंक्शन होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो वर्टिकल लाइंस के बीच में हम लोग उस फंक्शन को लिखते हैं, तो वो होता है मॉडुलस फंक्शन। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन लिखा गया उसको और हमने दो वर्टिकल लाइंस के बीच में दिखा दिया गया, तो कहेंगे कि मॉडुलस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। देन इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर सिंपली कोई भी फंक्शन दिया गया है मॉड ऑफ एक्स, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, जैसे कि यहाँ पर आप y इक्वल्स टू एक्स लाइन बनाते हैं, कुछ इस तरह जाती है। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगर इसमें हमें मॉड लगाना है, y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, जो भी इसका नेगेटिव पोर्शन पे पार्ट रहेगा उसकी जस्ट इमेज बना देंगे पॉजिटिव पे। अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये नेगेटिव y एक्सिस है और ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो पॉजिटिव y एक्सिस के ग्राफ को तो बिल्कुल वैसा ही रखेंगे, लेकिन जो नेगेटिव पोर्शन वाला है उसको जस्ट इसका एक मिरर इमेज के फॉर्म में, जैसे कि ये ग्राफ है, इसको जस्ट इस तरह से बना देंगे। तो ये जो पूरा ग्राफ होगा, ये पूरा ग्राफ जो होगा ये वाला और ये वाला, ये पूरा ग्राफ होगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि हमें अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और हमें पूछा गया कि हमें इसका ग्राफ बनाना है, देन क्या करेंगे, आप इसको देख रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमें मॉड में लिखा गया, इसको पूछा गया ग्राफ बनाइए। अब आपको पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसको जब सॉल्व करेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की दो वैल्यू आएंगी 0 और 4। मतलब अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं तो वो कुछ इस तरह जाता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है, ये वैल्यू जब 0 पर कट कर रही हो, यहाँ पर एक रूट होता है लेकिन यहाँ पर आपको दो रूट मिल रहा है, तो इसके लिए इसका ग्राफ 0 से जाएगा और यहाँ से 4 से जाएगा। ये जो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ ग्राफ इस तरह से जाएगा जब दो रूट्स मिल रहे होते हैं, ये 0 होगा और ये 4 होगा। ये आपका ग्राफ होगा जब केवल इस तरह से दिया रहा है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4। लेकिन जब आपको मॉड के रूप में पूछा जाए कि हमें इसका मॉड का फॉर्म बताइए, देन उसके लिए क्या करेंगे, जो इसका नेगेटिव पोर्शन वाला है उसको एबव बना देंगे एक्स एक्सिस के, उसकी जस्ट मिरर। जैसे अब इसका आप देखें, इसका ये है फॉर्म, तो इसको इस फॉर्म में बना देंगे, इसको हटा देंगे। मतलब जो ग्राफ आपका बन के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ये 4 पॉइंट होगा, ये 0 पॉइंट होगा। ये ग्राफ जो होगा आपका ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फॉर्म में होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें कहा गया कि भाई हमें मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनाना है। तो पहले इसके लिए क्या करेंगे, y को एक साइड कर लेंगे और x को दूसरे साइड। तो यहाँ पर जब y को एक साइड करेंगे तो आएगा 1 माइनस मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x का ग्राफ आपको पता है कि ऐसा बनता है, लेकिन अगर इसका नेगेटिव पोर्शन वाला ग्राफ चाहिए, जैसे कि अगर ये तो था हमें मॉड ऑफ x का ग्राफ, अगर हमें y इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ चाहिए होता तो क्या होता, ये हमें ग्राफ मिल रहा था। तो अब इसका ग्राफ इस तरह से मिलने लगेगा जब आप y इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ देखेंगे, तो ये ग्राफ इस तरह से होगा। ये वाला पोर्शन जो पूरा होगा ये y इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x। अब यहाँ पर ये ग्राफ हमें मिल गया। अब इससे हमें यहाँ पर जाना है 1 माइनस मॉड ऑफ x, मतलब इसमें हमें +1 ऐड करना है। जो +1 ऐड करना होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है ये एबव चला जाता है, जितनी यूनिट हमें प्लस करना होता है। यहाँ पर अगर कहीं +1 पॉइंट होगा तो ये ग्राफ इस तरह से जाने लगेगा, ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा इसका। तो ये जो होगा आपका ग्राफ ये होगा y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ x। मतलब आप यहाँ तक पहुँच गए, ये आपका ग्राफ बना, ये पॉइंट जो है 1 है और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो वैल्यू आएगी 0 किस पॉइंट पर आएगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। सेम है जब x की वैल्यू यहाँ पर -1 होगी, ये भी पॉइंट -1 और 1 होगा। ये ग्राफ आपने बना लिया 1 माइनस मॉड ऑफ x का। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ y। तो जब हमें मॉड ऑफ y का ग्राफ चाहिए होता है, जैसे हमें यहाँ पर ऐसा कुछ दे दिया गया, अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई हमें मॉड ऑफ y का ग्राफ चाहिए। ये तो y का ग्राफ था, हमें मॉड ऑफ y का ग्राफ चाहिए। अब देख रहे हैं y की वैल्यू इतना है, अब मॉड ऑफ y हमें एक और मॉड लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव पोर्शन में ग्राफ रहेगा उसको हम लोग हटा देंगे, ये पूरा जो ग्राफ है इसको हम हटा देंगे, और जो पॉजिटिव पोर्शन वाला ग्राफ है उसका जस्ट
इमेज बना देंगे उसके नेगेटिव वाले पार्ट में, मतलब इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो हम लोग इसी का जो है एक दूसरी इमेज यहाँ पर बना देंगे। तो इसका जब परफेक्ट ग्राफ देखेंगे आप तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, एक स्क्वायर के टाइप का। ये पॉइंट होगा -1, ये +1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1, सेम एज ये x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस। तो इस तरह से आप इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ दूसरे पॉइंट्स को भी देखते हैं। जैसे फंक्शन दिया होता है, जो भी फंक्शन हमें मॉड के अंदर दिया होता है, तो जब f(x) की वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी होती है तो ये फंक्शन f(x) की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही इस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव साइड में होती है, देन 0 से छोटी होने लगती है, तो ये फंक्शन -f(x) की तरह बिहेव करने लगता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, जैसे आप यहाँ पर f(x) की वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव बाहर एक और लगा हुआ है, तो दोनों मिलके वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में बनाएंगे। मतलब f(x) की वैल्यू ऑलवेज़ भी आपको पॉजिटिव मिलेगी या =0 भी मिल सकती है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखें y=mod(x) का ग्राफ एक दूसरे तरीके से, देन क्या होगा कि आप यहाँ पर देखें जब x की वैल्यू बड़ी होगी तो ये जो आपका y फंक्शन होगा वो x की तरह होगा। लेकिन जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, 0 से छोटी होगी, तो y की वैल्यू जो है -x मिलेगी और 0 पर तो भाई 0 ही मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखें जब यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है x की वैल्यू, और यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ जो मिलता है y=x कर्व की तरह, ये y=x कर्व है। और आप जानते हैं कि ये y=x का ग्राफ होता है। और जब y=-(x) की बात करते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। तो यहाँ पर हमें जब नेगेटिव होता है x की वैल्यू तो इसका ग्राफ इस तरह मिलेगा अपोजिट साइड में। ये इसका ग्राफ बनाने का दूसरा तरीका है। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे अगर मॉडुलस फंक्शन में ग्राफ दिया गया हो, फंक्शन दिया गया हो। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो x+3 मॉड में -(x+2) = 0, हमसे पूछा गया है कि x की सभी वैल्यूज़ को बताइए जो इसमें रखी जा सकती हैं, या फिर डोमेन ही हमको इसकी पूछ ली गई, क्योंकि डोमेन भी वही वैल्यू होती है जो इसमें रखी जा सकती है, या फिर x की जो सभी वैल्यूज़ रखी जा सकती हैं वो हमें बताना है। देन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम x+3 = 0 लिखते हैं और देखते हैं कि ये जो फंक्शन है वो 0 किस पर आ रहा है। तो यहाँ पर आएगा आपकी जो 0 वैल्यू आएगी वो -3 पर आएगी। सेम एज़ यहाँ पर करेंगे, x+2 0 कब आएगा? वो x = -2 पर आएगा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? हमें x की वैल्यूज़ मिल गई, इसके लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। पहले -3 आएगा, फिर -2 आएगा, और दोनों फंक्शंस को इस तरफ लिख लेंगे, x+3 और x+2। और अब आप यहाँ पे देखिए, जब आप -3 से बड़ी वैल्यूज़ को लेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। यहाँ तक आप कहीं पर भी जाएं, और जैसे ही -3 से छोटी वैल्यूज़ को लेंगे ये निगेटिव में आएगा। मतलब ये फंक्शन इस पोर्शन में -x+3 की तरह बिहेव करेगा, और इस पोर्शन में x+3 की तरह बिहेव करेगा प्लस में। और यहाँ पर आप एक 2 वर्टिकल लाइंस खींच लीजिए, क्योंकि हमें अब दूसरे फंक्शन के लिए दिखाना है। दूसरे फंक्शन में भी सेम है कि अगर -2 से वैल्यू जो है बड़ी होगी तो फंक्शन पॉजिटिव बिहेव करेगा, और जैसे ही -2 से वैल्यू छोटी होगी वो फंक्शन नेगेटिव -(x+2) की तरह बिहेव करेगा। देन अब हमारे पास 3 कंडीशंस मिल जाएंगी। इन तीनों कंडीशंस में लेके ही दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ को लेकर सॉल्व करेंगे। जैसे अब इस कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन में x+3 नेगेटिव है, x+2 भी नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव में ही लिख लेंगे, -x+2। यहाँ पर माइनस बाहर पहले लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x+2 = 0। और ये हमारे पास दूसरी कंडीशन होगी जिसमें कि x+2 नेगेटिव होगा और x+3 पॉजिटिव होगा। x+3 पॉजिटिव लिखेंगे, और x-2 चूँकि नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, = 0। सेम एज़ यहाँ पर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो बिल्कुल जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, x-3 -(x+2) = 0। ये हमारे पास 3 कंडीशंस बन गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखें -x है +x है, कट के यहाँ पर आ जाएगा 5 = 0, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन जो हो जाएगी
रॉन्ग हो जाएगी, ये गलत है, तो इस पोर्शन को हम लोग हटा दिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। आगे की वैल्यूज़ को देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 2x + 5 = 0। x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5/2। अब पहले तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि x माइनस जो -5/2 है वो क्या इस इंटरवल में आ सकता है। यहाँ पर आप देखें -3 है, -2 है, और ये जो -5/2 है इसको अगर डेसिमल में आप निकालें तो आएगा -2.5। -2 है यहाँ पर, -2.5 कहीं बीच में आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू करेक्ट है, आप इसको ले सकते हैं इस वैल्यू को। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इसको जब देखेंगे आप यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2 1 = 0। ये भी कंडीशन नहीं हो सकती, तो हमें क्या मिला, केवल x की एक ही वैल्यू मिली। तो जब x की एक ही वैल्यू मिली तो यहाँ पर लिख देंगे x की केवल एक ही वैल्यू रख सकते हैं, जो कि होगी -5/2, ये आ जाएगी x की वैल्यू। इसी तरह से हम सभी फंक्शन को सॉल्व करते हैं, या फिर हम इसको ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास दो कर्व दिए गए हैं, x+3 और = x+2, इसको भी ऐसे ही भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। आपको पता है कि जब हम x का ग्राफ बनाते हैं, मॉडुलस फंक्शंस ऑफ x का कुछ इस तरह जाता है। अगर जब आप x+3 का ग्राफ बनाएंगे तो ये -3, ये जो ये वाला पॉइंट है ये -3 से जाने लगेगा, ये कुछ इस तरह जाएगा। और सेम है जब x+2 का ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से जाने लगेगा। तो अब जो है हम लोग इसको एक सेपरेट जगह पे बना लेते हैं। यहाँ पर कहीं -2 है और यहाँ पर -3 है, तो एक ग्राफ तो ऐसा बनेगा, और जो दूसरा ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फंक्शन है वो किसी एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो एक ही वैल्यू मिलेगी, इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर देखना चाहें, यहाँ पर देखें कि जो ये पॉइंट होगा, चूँकि एक सिमेट्रिकल ग्राफ बन रहा है तो फिगर से भी देखने में लग रहा है कि बीच की ही वैल्यू होगी, तो -3 और -2 के बीच की जो वैल्यू होगी वो -2.5 होगी। इस ग्राफ से आप देख के पॉइंट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन तुरंत ही ज़रूर बता सकते हैं कि कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। इस तरह से आप मॉडुलस फंक्शंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।